आपके दर्शन इन नेत्रों को कब होंगे? तब उन निर्मोही आचार्य महाराज ने उनसे कहा कि वर्धमान सागर जी, अब यहां पर आपका और हमारा मिलना नहीं होगा, अब हम स्वर्ग में ही मिलेंगे। क्या बोले? अब हम स्वर्ग में ही मिलेंगे, यहां पर आपका हमारा मिलना नहीं हो। और फिर शेड़बाल से विहार करते करते आचार्य महाराज फिर से फलटन की ओर जाने लगे, क्योंकि उनकी सोच थी कि सल्लेखना कुंथलगिरी में निकट ही आ रही है सल्लेखना की कालावधि, तो कुंथलगिरी में सल्लेखना लेनी है, तो कुंथलगिरी के आसपास ही विहार रखे, चातुर्मास करे, ताकि अचानक सल्लेखना का प्रसंग आ गया तो वही के वही पास के पास ही वहां पर पहुंच सके। कुंथलगिरी जाने के लिए वे आगे बढ़ ही रहे थे, नांद्रे में पहुंच चुके थे, बारामती की ओर उनको जाना था, बारामती फलटन की तरफ जाना था, लेकिन अचानक उनके मन में भाव आया। 21 दिन तक नांद्रे में उनका उस समय मुकाम था और आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी उनके अंतर मन ने एक प्रेरणा दी और वे तुरंत नांद्रे से पीछे मुड़े और समडोली को आकर के बाहुबली की ओर जाने लगे। और 2 अप्रैल 1954 को, कब? 2 अप्रैल 1954 को आचार्य महाराज नांद्रे समडोली होते होते अतिशय क्षेत्र बाहुबली पर पहुंच गए। बाहुबली वाले लोगों ने अनेकों बार आचार्य महाराज से निवेदन किया था। उन्हीं के दीक्षित शिष्य पूज्य गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज की प्रेरणा से बहुत से लोग बहुत बार जाकर के आचार्य महाराज को आग्रह करके आए हुए थे कि गुरुवर, आपके चरण कमल, आपकी चरण रज बाहुबली क्षेत्र पर पड़े और हम लोग और हमारा क्षेत्र और पवित्र हो सके। ऐसे निवेदना बहुत बार की गई थी, लेकिन आचार्य महाराज का उस तरफ जाना नहीं हुआ था। लेकिन एक अंतः प्रेरणा आचार्य महाराज के मन में जागृत हुई और वे बाहुबली की ओर गए। बाहुबली के अंचल में पहुंच करके वहां पर उनका खेत में ही मुकाम हो गया। 2 अप्रैल 1954 को पूज्य गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज आचार्य शांति सागर जी महाराज को लेने के लिए आ गए। बहुत आनंद के साथ वहां पर हजारों लोगों ने उनके दर्शन करे। आसपास सारे जैनों के ही गांव है, वहां पर कुंभोज बहुत बड़ी जैन बस्ती है, नेज है, नरंदे है, आसपास और बहुत सारे गांव है। बहुत लोगों ने दर्शन किए, सब हुआ। दूसरे दिन आचार्य महाराज बाहुबली में पधारे। बाहुबली में पहुंचने के बाद आचार्य महाराज ने समंत भद्र जी महाराज के सामने, वहां के मंत्री और ट्रस्टियों के सामने एक भावना अपनी व्यक्त की कि मेरी इच्छा है कि इस बाहुबली में एक कल्प वृक्ष खड़ा किया जाए। क्या भाव व्यक्त किए? इस बाहुबली क्षेत्र पर एक कल्प वृक्ष खड़ा किया जाए। वहां के लोग असमंजस में पड़ गए। लोगों को आचार्य महाराज की गूढ़ बात समझ में नहीं आई, तो गुरुदेव ने निवेदन किया। समंत भद्र जी महाराज ने पूछा कि गुरुवर, आपका अभिप्राय, आपका आशय थोड़ा स्पष्ट हो जाए तो सभी लोग उसको समझ सके। तब आचार्य महाराज कहने लगे कि समंत भद्र जी, आपने किसानों, मजदूरों और गौर गरीबों के बच्चों को यहां पढ़ने के लिए गुरुकुल तो खोल दिया है। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। सारे गरीबों के बच्चे यहां पर पढ़ करके, लिख करके, सुसंस्कृत होकर के, धार्मिक होकर के अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय उत्थान के लिए सहकार्य कर सके, मजबूत आधार स्तंभ बन सके। इसलिए आपने यह प्राचीन गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली का प्रारंभ किया है, यह प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन इस क्षेत्र के प्रांगण में बाहुबली भगवान की एक बृहन मूर्ति की विशालकाय जन्मबिंब की स्थापना हो सके, ताकि यहाँ पर आने जाने वाले हर किसी को जिनेंद्र देव की वीतराग मुद्रा का दर्शन करके और गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को उस जिनबिंब का दर्शन करके अपने अंतरंग में उस वीतराग शासन की, उस जिन शासन की ओर आगे बढ़ने की, उसकी प्रभावना करने की, स्व पर कल्याण की भावना की प्रेरणा और ज्यादा प्राप्त हो सके। इसलिए बाहुबली क्षेत्र पर बाहुबली भगवान की एक विशालकाय प्रतिमा, कम से कम 25 फीट की तो होनी चाहिए, इतनी विशालकाय प्रतिमा की स्थापना की जा सके और यह गुरुकुल और विकसित हो सके। कम से कम इस गुरुकुल में 1000 बच्चे तो पढ़ लिख करके, जिनागम का अध्ययन करके जैन धर्म की प्रभावना के कार्य में जुड़ सके। ऐसा मेरा आप सभी के लिए आशीर्वाद है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। ऐसी प्रेरणा जब आचार्य महाराज ने वहां पर दी
सभी लोगों ने आचार्य महाराज की प्रेरणा को हृदय के साथ स्वीकार किया और समंत भद्र जी महाराज ने गुरुदेव शांति सागर आचार्य देव के चरण कमलों को स्पर्श करके आपकी आज्ञा हम सभी के लिए शिरोधार्य है और मेरे साथ साथ गुरुकुल के सारे लोग आपके आशीर्वाद और आदेश को पूर्णतया पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं और शीघ्रातिशीघ्र आपका सपना हम लोग यहाँ पर साकार करेंगे। भगवान बाहुबली के विशालकाय जिनबिंब की प्रतिष्ठापना यहाँ पर शीघ्रातिशीघ्र की जाएगी। इस प्रकार का वचन दे करके समंत भद्र जी महाराज ने आचार्य देव को तृप्त किया, उनकी आज्ञा का अपने जीवन में स्वीकार किया और उस कार्य के लिए उन्होंने आचार्य महाराज से मंगल आशीर्वाद ग्रहण किए और फिर यह कार्य संपन्न होगा ऐसा विश्वास प्राप्त करके आचार्य महाराज वहां से निकल करके फिर से कुंभोज, समडोली, नांद्रे होते होते आगे जाकर के 1954 का चातुर्मास, सेकेंड लास्ट चातुर्मास, उपांत्य चातुर्मास फलटन नगरी में करते। कहां पर? धर्मनगरी फलटन में करते हैं। फलटन में जाकर उन्होंने चातुर्मास की स्थापना तो की, सल्लेखना की ओर उनका पूर्ण ध्यान था, लेकिन धर्म और धर्म की आराधना तथा धर्म की प्रभावना यही जीवन का जिनके ध्येय है, ऐसे आचार्य महाराज ने उस चातुर्मास में वहाँ के श्रेष्ठियों को, ट्रस्टियों को, समाज को एक प्रेरणा दी कि सिर्फ मंदिर और प्रतिमाएं खड़ी करके जिन धर्म की प्रभावना नहीं होगी, जैन तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिनवाणी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिनेंद्र देव की वाणी ही कल्याणकारिणी है, यह बात लोगों के मन तक पहुंचानी चाहिए। और जब तक जैन धर्म का, जैन तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक यह संस्कृति, यह सिद्धांत सर्वत्र प्रचारित नहीं हो सकेगा। इसलिए लोगों के पास तक जिनागम का वर्णन करने वाले, जैन तत्वज्ञान, जैन दर्शन का मर्म समझाने वाले ऐसे सुंदर सुंदर लोक कल्याणकारी, लोकोपयोगी ऐसे जैन साहित्य का वितरण होना चाहिए। बिना मूल्य किसी प्रकार की धनराशि की अपेक्षा किए बिना जैन शास्त्रों का वितरण स्वाध्यायशील लोगों को और आत्महित इच्छुक जीवों को करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा देने के बाद वहाँ के लोगों ने और आसपास के भी बहुत सारे श्रेष्ठियों ने आचार्य महाराज की आज्ञा को, प्रेरणा को शिरोधार्य करके बहुत सारे आगम ग्रंथों को प्रकाशित करवा करके दूर दूर तक उन ग्रंथों का वितरण करके जिनवाणी का प्रचार प्रसार और प्रभावना के कार्य में बड़ा योगदान दिया। और तदुपरांत 1954 का फलटन चातुर्मास समाप्त करके आचार्य महाराज आसपास विहार करते करते अपना अंतिम पड़ाव, अंतिम मुकाम, अंतिम स्थान प्राप्त करने के लिए कुंथलगिरी की ओर बढ़ते हैं। कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर जाकर समाधि साधना करने के लिए उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प ग्रहण कर लिया था और सल्लेखना काल में इस शरीर कि जिस शरीर के बारे में आज तक यह जीव निरंतर यह विडंबना धारण करता रहा, यह विपरीत श्रद्धान ग्रहण करता रहा कि शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है, ऐसे उस शरीर के प्रति भेद विज्ञान की भावना रख करके महामहिम महामना आचार्य महाराज ने इस देह को त्यागने के लिए सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी की ओर प्रस्थान किया। और वहां जाकर के किस प्रकार वे जीवन रूपी मंदिर के संयम रूप शिखर पर सल्लेखना का कलशारोहण करते हैं, किस प्रकार समाधि साधना के लिए वो पूर्ण साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, उसकी चर्चा अपन अग्रिम सत्र में करेंगे। क्योंकि सल्लेखना किसी सामान्य मानव की नहीं, जो मानवों में महामानव था, जो साधकों में महासाधक था, जो आदर्शों के आदर्श थे, जो महापुरुषों के लिए भी मार्गदर्शक थे, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज की सल्लेखना कोई सामान्य बात नहीं, एक असामान्य घटना है। उस सल्लेखना के निमित्त से कितने अतिशयकारी घटनाएं वहां पर घटती है, कितने अनेक प्रकार के उत्साहवर्धक, कितने अनेक मंगल प्रसंग वहां पर घटित होते हैं, कितने भाव विभोर वातावरण में उन्होंने वहां पर सल्लेखना का संकल्प लिया और आगे किस प्रकार का कार्य सिद्ध कर लिया, संघ समाज संस्कृति के लिए किस प्रकार की प्रेरणा दे करके वह धर्म सूर्य दिवंगत होता है, इसकी चर्चा अपन अगले सत्र में जरूर करेंगे। आज यहाँ पर जिस धर्मनगरी में हमारे प्राण प्रिय गुरु बंधु पूज्य मुनिश्री गुण सागर जी महाराज और पावन सागर जी महाराज
इनका मंगल वर्षा योग संपन्न हुआ। ऐसे धर्मनगरी अर्जुनवाड़ में गुणसागर जी महाराज ने सत्संग जो प्रभावना की है और वहाँ के सज्जन लोगों ने, श्रावक श्राविकाओं ने, नर नारियों ने उस प्रभावना रूपी धर्म गंगा में अवगाहित होकर के जो धर्म लाभ लिया है, उसी से प्रेरित होकर के वे आज लोग, अर्जुनवाड़ के लोग पाठशाला के बच्चों को लेकर यहाँ पर अपने सिद्ध चक्र विधान के अवसर पर एक मंगल प्रस्तुति देने के लिए आए हुए हैं। आप सभी समडोली वासी और आसपास के सभी लोग उनके उस प्रस्तुति का लाभ लेकर के उनके भी कार्य की सराहना करें, प्रेरणा दे और उनके कार्य का, उनके योगदान का यहाँ पर अत्यंत हर्ष भाव के साथ अनुमोदन करके उनकी अग्रिम यात्रा के लिए उनका और अभिनंदन करें। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त भी निश्चित रूप से होगा। फूल खिला है तो वह फूल अवश्यमेव मुरझाने वाला है। उसी प्रकार जिसका जन्म हुआ है, जन्म के साथ मरण की रेखा या मरण का विधि लेख लिख करके वह जीव पर्याय को धारण करता है। फिर वह कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य लोक का कोई महापुरुष हो, स्वर्ग का कोई इंद्र हो, नरकों में सड़ने वाला कोई नारकी हो, या तिर्यंच गति का कोई पशु पक्षी है, या केंद्रीय आदि कोई जीव हो, जिसका पर्याय रूप से जन्म हुआ है संसार दशा में, उसका मरण निश्चित है। इसलिए संस्कृत नीतिकारों ने एक जगह पर कहा, जातस्य मरणम ध्रुवो। जात, जात अर्थात उत्पन्न हो चुका। संस्कृत व्याकरण में धातु कोश में एक जा धातु है, जा जायते अर्थात उत्पन्न होना। जा धातु को त प्रत्यय लगाने पर वो भूतकालीन हो गया। जात अर्थात उत्पन्न हो चुका, जो उत्पन्न हो चुका है, जिसका जन्म हो चुका है पर्याय रूप से, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से। ऐसे जातस्य अर्थात उत्पन्न हो चुके व्यक्ति की, जीव की मृत्यु निश्चित है। जातस्य मरणम ध्रुवो, उसका मरण निश्चित है। इसी प्रकार चारित्री चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज संपूर्ण विश्व के अध्यात्म प्रेमियों को, मुमुक्षुओं को, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक जीवों के लिए आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय थे। लेकिन जहां पर संयोग हुआ है वहां वियोग निश्चित है। हमारे आचार्य महाराज, हमारे जीवन के भाग्य विधाता आचार्य देव सन्मति सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि वियोग होने के बाद संयोग होगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन संयोग होने पर वियोग नियम से होगा ही। महाराज समडोली में आए हैं तो समडोली से जाएंगे अवश्य, जाने के बाद समडोली आएंगे क्या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन समडोली आए हैं, जाएंगे जरूर। आज जाए, कल जाए, इस साल जाए, अगले साल जाए, या मरने के बाद जाए, लेकिन जो आया है जाना निश्चित है। गया हुआ वापस आएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन आया हुआ जरूर आगे बढ़ेगा, यह निश्चित है। आचार्य शांति सागर जी महाराज, कुंद कुंदादि महान पूर्वाचार्य, साक्षात भगवान महावीर स्वामी आदि सभी तीर्थंकर विश्व के सभी आत्महित इच्छुक जीवों के लिए बहुत प्रिय थे। किंतु उनका विश्व के प्रिय होने के बाद भी यहां रुकना शाश्वत रूप से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो आचार्य कहते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो सत है अर्थात अस्तित्ववान पदार्थ है, शाश्वत पदार्थ है, द्रव्य है, वह उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। वह वस्तु द्रव्यात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से अनादि अनंत है, सार्वकालिक है। किंतु उस द्रव्य के, द्रव्य और गुणों की जो पर्याय उत्पन्न होती है, वे पर्याय उत्पन्न होंगी और नष्ट होंगी, उत्पन्न होंगी और नष्ट होंगी, क्योंकि पर्याय विनाशशील है। तो यह जो हमारी मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है, नरक पर्याय है, तिर्यंच पर्याय है, यह सभी चारों गति रूप पर्याय संसार पर्याय के उत्तर भेद हैं। मूल पर्यायों के भेद कितने?
दो, वैसे अनेक अनेक अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग भेद है। यहाँ जिस अपेक्षा से अपन देख रहे हैं तो जीव की पर्याय दो प्रकार की है, संसार पर्याय और मुक्त पर्याय। तो संसार पर्याय में ही मनुष्य, देव, नरक और तिर्यंच ऐसे 4 भेद हैं। और जब यह जीव रत्नत्रय के घोर साधना पूर्वक, महान तपस्या पूर्वक अष्टकर्मों को नष्ट करता है तो संसार पर्याय का व्यय होता है, सिद्ध पर्याय अर्थात मुक्त पर्याय का उत्पाद होता है। और संसार पर्याय का व्यय करके मुक्त पर्याय का उत्पाद कराने वाला जीव द्रव्य उसमें द्रव्य रूप से रहता है। द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता है, द्रव्य हमेशा था है रहेगा, लेकिन पर्याय कभी शाश्वत ना थी, ना है, ना रहेगी। उसमें भी अनेकांतवाद है, वो सूक्ष्म बातें फिर अपन आगे कभी उसके बारे में विचार करेंगे। तो आचार्य महाराज ने अपने जर्जर क्षीण हो चुके शरीर की नश्वरता के बारे में विचार करके, जिस तपोपूत शरीर के द्वारा जिन्होंने शरीर को अन्न का कीड़ा कहा है नीतिकारों ने, ऐसे उस शरीर को अन्न का कीड़ा होते हुए भी अन्न कम और तपस्या ज्यादा करवाई उस शरीर से। ऐसे आचार्य महाराज ने शरीर क्षीण होता जा रहा है और आंखों की ज्योति, नेत्र ज्योति कमजोर होती जा रही है। कांच बिंदु के कारण आंखें देखने में, प्राणियों को देख करके चलने वगैरह की क्रिया में साथ देने में आंखें इतनी सक्षम नहीं रही है। यह सोच करके वे सल्लेखना के सम्मुख हो चुके थे। क्योंकि संयम 2 प्रकार का है। संयम कौन से 2? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 5 इंद्रियों और मन को वशीभूत करना ही इंद्रिय संयम है। और पंचेंद्रिय जीव, एकेंद्रिय आदि पंचेंद्रिय जीव जो 6 प्रकार के हैं जाति की अपेक्षा से, एकेंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति की अपेक्षा से 5 प्रकार के जीव, और काय मार्गणा की अपेक्षा से 6 प्रकार के जीव, पृथ्वी का एक, जल का एक आदि 5 प्रकार के स्थावर जीव और एक तरस का एक जीव, ऐसे षटकाय जीवों की रक्षा करना यह है प्राणी संयम। तो उठते बैठते चलते फिरते जहां भी अपन को क्रिया करनी हो वहां के किसी भी जीव को किसी प्रकार से ठेस ना पहुंचे, इसलिए आंखों के द्वारा देखभाल करके उस स्थान का मार्जन आदि करके वहां उन जीवों की रक्षा करने का कार्य करना यही प्राणी संयम है। लेकिन आंखों की लोचन ज्योति कमजोर होने के कारण अब मैं प्राणी संयम का अनुष्ठान यथावत नहीं कर पाऊंगा, यह सोच करके आगम ही जिनके नेत्र है, ऐसे आगम चक्षु साहू, यह कुंद का वचन, कुंद आचार्य देव का यह वचन जिन्होंने अपने जीवन में जीवंत रूप से जिया था, ऐसे उस वचन को जागते हुए, उसको व्यवस्थित रूप से जीते हुए वे आचार्य महाराज सल्लेखना लेने के लिए प्रस्तुत होते। और फिर 1955 के चातुर्मास के लिए उनका प्रयाण होने लगता है, अंतिम विहार जीवन भर। जिन्होंने 1915 ईस्वी सन से लेकर के 1955 तक 40 वर्ष निरंतर इस भारतीय वसुंधरा को अपने चरण कमलों की रज से, अपनी चरण धूलि से पवित्र किया। चरणों में शरण आए हुए हजारों अगणित लोगों को, बहुसंख्य लोगों को अपना आशीर्वाद, मार्गदर्शन, प्रेरणा आदि दे करके सन्मार्ग पर लगाया। अपने ज्ञान के उजाले में अनेक लोगों का अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने के लिए वे महान निमित्त बने। अपने चारित्र चर्या के द्वारा बहुत से असंयमी लोगों को संयम की ओर उन्होंने बढ़ने के लिए हस्तावलंबन दिया। ऐसे महाचारित्रधर आचार्य देव शांति सागर जी महाराज विहार करते हुए कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर जाकर पहुंचते।